फ्रेंड्स, मैं और लोकेश हम फिर से एक बार मौजूद हैं बात करने के लिए बिग बॉस 10 की। और आज हम बात करेंगे पूरे वीक क्या हुआ घर पे, कौन रहा विलन और कौन रहा हीरो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय लोकेश, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड। ओके, जैसे कि बिग बॉस आप देख रही हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे मन्नू और मनवीर की। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि मन्नू और मनवीर की जो फ्रेंडशिप है वो अब अलग होती हुई नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से मन्नू मनवीर की बुराई कर रहे थे कैप्टनसी टास्क को लेके। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? दोस्ती में दरार क्यों पड़ रही है? दोस्ती में दरार तो पड़नी थी। दोस्ती बनी ही इसीलिए थी कि आगे तक जाएं। लेकिन एक होता है ना, दोस्ती बनी थी लेकिन उसमें भी एक रियलिटी थी। ऐसा नहीं है कि फेक थी उनकी दोस्ती भी रियलिटी थी कि उनको एक दूसरे को सपोर्ट कर कर आगे तक जाना है। और उन्होंने ये बोला भी था कि आगे अगर हम जाएंगे तो जब आएगी हमारे बीच में बात, तब हम एक दूसरे के अपोजिट अगेंस्ट खड़े होंगे। तो देखा गया है कि मनु इसलिए थोड़ा अपसेट थे मनवीर से कि मनवीर पहले भी कैप्टन बन चुका है और इस बार उन्होंने बोला नहीं कि मनु आप इस बार आप बनो कैप्टन। तो मनु को वो चीज़ बुरी लगी। लेकिन यह है कि स्ट्रैटेजी हो सकती है मनु के माइंड में कि अब जैसे कि गेम काफ़ी आगे तक जा रहा है और टाइम बहुत कम रह गया है बिग बॉस के घर में। तो उसको भी पता है कि यहाँ पे अभी 2 यंग रह चुके हैं। सेलिब्रिटी से तो रोहन है और कॉमनर से मनु और मनवीर। तो वो धीरे धीरे अब जब अगला नॉमिनेशन का कुछ भी चलता है तो मनु, जो कि हमेशा उनका गेम प्लॉटिंग हमेशा रही है, इतने मनवीर नहीं करता जितने कि मनु करता है। तो बस वो मनु को रख रहा है कि भाई अब थोड़ा मैं अब पॉलिटिक्स मनवीर के अगेंस्ट भी खेलूं। तो वो इसलिए आगे पीछे चुगली, जो कि हमेशा उनका काम रहा है, तो वो अब करते जा रहे हैं। मनवीर के अगेंस्ट सबको करते जा रहे हैं कि अगली बार कुछ नॉमिनेशन होता है तो मैं सेव हो जाऊं, जो अपनी वो गेम का एक उनका हिस्सा है। और मनवीर इस बार नॉमिनेट ये होता है घर के सीन में कि अब भाई हम दो, वो अपने आप को एज अ 2 खिलाड़ी के रूप में देख रहा है। तो ऑब्वियसली वो अपने आप को सेव करने के लिए और सबके सामने अच्छा बनने के लिए, दिखने के लिए वो मनवीर को थोड़ा निशाने पे ले रहा है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो हर्ट हुए होंगे। लेकिन एक ही होता है ना कि हर्ट तो वो काफ़ी बार एक दूसरे से होते थे, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती थी जी। लेकिन पीठ पीछे किसी की बुराई करते हुए नहीं, मनवीर तो नहीं कर रहे हैं, बट मन्नू जो है उनकी बुराई कर रहे हैं। वो मनु का काम ही हमेशा से ऐसे ही रहा है। जब पहले जब मैं थी तो मेरे लिए बोला गया, मैं निकल गई, तो अब मनवीर जो उनके फ्रेंड थे अब उनकी कर रहे हैं। तो ये है कि अब वो अगेंस्ट कर रहे हैं और अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं। मनवीर की पीठ पीछे चुगली कर रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो बंदा सही होता है, दिखता है, तो वो चीज़ उसकी जा नहीं सकती। और जिसमें छल दिखता है ना, वो दिख ही जाता है। तो बस यही है, दोनों को मतलब उसको अपना जो कॉम्पिटिटर जो मनवीर को समझता है, वो उसको अब कट करना चाहता है। नितिभा को ऐसा, मतलब बहुत कम लोगों को ऐसा लग रहा था कि नितिभा इतनी आगे तक आएंगी, बट नितिभा अब काफ़ी आगे तक आ चुकी हैं। कहीं ना कहीं अब वो ऐसा करी थी जब मन्नू मनवीर ये जितने भी लोग हैं उनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स में से हैं। तो अब नितिभा सबसे अलग रह रही हैं और मन्नू और मनवीर को ये लग रहा है कि वो बानी की स्ट्रैटेजी को लेके आगे चल रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सच है, या फिर जैसे कि घर में सबसे सौतेला बिहेव होता है, कोई अगर आगे जाता है तो लोग देख नहीं पाते, या ये बात है? आपको क्या लगता है? जैसे कि नितिभा अगर इतने आगे तक गई है तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो ऐसे ही चले गए, वो भी अपने दम पे आगे गई है। और उसका एक दम दिखा है और उसका एक लक दिखा है मेडालिन, जो कि उन्होंने वो जीता और 2 वीक वो सेव रही। और अभी उनको भी अच्छे से गेम समझ में आ गई है कि कौन कैसे गेम खेल रहा है, मेरे लिए कौन बेटर है, कौन नहीं है। वो ये भी जानती है कि मनु मनवीर के साथ एंजॉय करना एक अलग चीज़ होता है, मस्ती करना एक अलग चीज़ होता है, और एक रियलिटी को जानना कि ये देखो यार, हमेशा वैसे नितिभा मैं ये नहीं कहूँगी गलत है। नितिभा अगर अलग रह रही है तो उसके पास भी एक रीज़न है, क्योंकि जो मनु मनवीर के साथ जो मस्ती करती है वो,
और आखिर में उसी बंदे को एकदम अलग कर देते हैं। लाइक जैसे मेरे टाइम पे हुआ था, तो वो जैसे कि सलमान सर ने पूछा कि आप किसको देखते हो टॉप 5 में, तो मन्नू और मनवीर दोनों ने ही नीतिबा का नाम नहीं लिया था, उसको नहीं देखते वो टॉप 5 में, तो ऑब्वियसली वो रोने लगी थी। तो वो चीज़ उसको हर्ट कर गई कि जिनके साथ मैं बैठती उठती हूँ, इंजॉय करती हूँ, वो मुझे, और जो कि हमेशा मनु और मनवीर मेरे टाइम पे भी हमेशा कहते थे कि कॉमनर को आगे बढ़ाना है, कॉमनर आगे जाने चाहिए, कॉमनर बार बार निकलते जा रहे हैं, सेलिब्रिटी कुछ कर नहीं रहे, अभी तक रह रहे हैं। तुम एक जगह तो तुम ये कह रहे हो कि कॉमनर बाहर निकलते जा रहे हैं और तुम उनके खुद ही अगेंस्ट जाते हो, और हमें बार बार कहते रहते कि तुम सेलिब्रिटी की तरफ जाते रहते हो, हम ऐसा कॉमनर आए, कॉमनर को सपोर्ट करना चाहिए। तो भाई क्लियर कट बोलो ना, अगर आप कॉमनर को सपोर्ट कर रहे हो तो फिर उनको ही क्यों निशाने पे लेकर आते हो, उनको नॉमिनेट भी करते हो, फिर वो चले आते तो रोते भी हो, और जब बात आती है सपोर्ट करने की तब आप वो भी नहीं करते हो। तो नीतिबा स्ट्रैटेजी बानी की नहीं अपना रही, वो इसलिए उनसे अलग हुई है क्योंकि वो हर्ट हुई है, दिल से रियल में ही हर्ट हुई है कि जिन लोगों के साथ वो रहती है, वो तो जब मैं बिग बॉस के घर में थी वो तब भी दिखता था कि उसको उतना ज़्यादा कोई लाइक करता ही नहीं था, उसको हमेशा यही फीलिंग दिलाई जाती थी कॉमनर्स की तरफ से कि ये तो एक सेलिब्रिटी है, उससे उतना ज़्यादा वो बात करते नहीं थे, और नीति भाभी उस टाइम पे उनसे ज़्यादा बात करती नहीं थी, और सेलिब्रिटी से फिर भी वो थोड़ा बहुत बात करती थी, लेकिन उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। वो जानती थी ये चीज़ कि क्या कहते हैं, उसका उतना कोई उसकी किसी से उतनी अच्छी बॉन्डिंग अभी बनी नहीं है कि उसके सपोर्ट में कोई हमेशा रहे। कहीं ना कहीं मतलब आपका ये मानना है कि मनु और मनवीर जो है उनकी फ्रेंडशिप, उनकी मतलब मनु और मनवीर की तो रियल है, बट जो लोगों के साथ वो फ्रेंडशिप दिखाते हैं वो फेक है? नहीं, फेक तो नहीं है, वो मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो दिखती है, लेकिन एक होता है ना कि वो आगे किसको देखना चाहते हैं अपने साथ, कॉम्पिटिटर अपना किसको समझते हैं, आगे तक किसके साथ जाना है, वो नीतिबा को देखते ही नहीं है। वो इवन की गर्ल्स को किसी को नहीं देखते, सेलिब्रिटी में देख सकते हैं लोपा और बानी को देख सकते हैं बिकॉज वो एक सेलिब्रिटी है, ये भी उनके माइंड में था। ये बिग बॉस के घर में जो हम थे तो हम बार बार कहते थे यार क्या है ये, मतलब कि ये हम गर्ल्स को तो अपना ना तो कॉम्पिटिटर समझते हैं, ना ही हमारी किसी भी नीतिबा की हो गई या आकांक्षा की हो गई या मेरी बात हो गई, हमें तो लाइक लड़कियों को एकदम अलग ही कर देते हैं और अपने आप को वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते, क्योंकि हर वीकेंड पर वो नॉमिनेट होते थे और सेव हो जाते थे। बिल्कुल। अच्छा, जैसे बानी की अगर हम बात करें तो बानी को लोग कहते हैं कि यार बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, कुछ भी अगर गेम आएगा या कोई भी टास्क ऐसा आएगा तो बानी उसको करेगी, और जैसे लोगों के एक्सपेक्टेशन है तो कहीं ना कहीं उस पर कहीं कम नज़र आ रही है बानी, क्योंकि डे 1 से अगर हम उनको फॉलो करें तो एक भी ऐसा टास्क नहीं है जिसको उन्होंने फुलफिल किया है या अपना 100% दिया है। बानी लाइक जैसे कि हम जानते हैं कि वो फिज़िकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाँ जैसे कि मैं बिग बॉस के घर में रही थी और मैं बाहर आ चुकी हूँ, तो वो उनका दिखता है कि वो कोई टास्क में मतलब पूरा करते नहीं हैं, छोड़ के चले आते हैं। आई डोंट नो वाई, पर पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि एक्चुअली में वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक होता है ना कि वो जो लोग उनको बिग बॉस के घर में मिले हैं वो उनका एक अलग अलग पर्सनालिटी के सब आए हैं, तो वो टॉलरेट नहीं कर पाती सबको, और शायद वो अपने आप को अंदर से कहीं ना कहीं ऐसा अकेला फील भी बहुत करती हैं, और वो अपने आप को ये भी कराते कि नहीं यार स्ट्रॉन्ग बनना है, लेकिन आई डोंट नो वाई, पता नहीं क्यों वो चीज़ें छोड़ के जा रही हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकती, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा वो ऐसे क्यों चीज़ें छोड़ के जा रही हैं, लाइक किसी से बात करना हो, जी हाँ, क्योंकि जब वो गेम छोड़ के निकली थी तभी मन्नू और मनवीर ने उनसे पूछा था कि भाई तुम इतनी जल्दी गिव अप क्यों कर रही हो, तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो तो तुम इतने जल्दी, तुमको ये नहीं करना चाहिए। तो उनका कहना था कि मुझे टास्क करना है कैप्टनसी वाला, तो उन पर ये क्वेश्चन उठा था कि भाई एक टास्क को छोड़ के तुम दूसरी टास्क कैसे करने जा रही हो। या राइट, एक होता है ना कि यहाँ पर आए सेलिब्रिटी वर्सेस कॉमन, तो सेलिब्रिटी में भी अब निकलते जा रहे हैं सब, तो ये दिख रहा है सबके फेस पे दिख रहा है,
चाहे वो लोपा हो, बानी हो, रोहन हो, तो सबको यार इम्यूनिटी चाहिए। तो उसको कैप्टन, उसको टास्क ये है उसका ये कि लाइक कैप्टन बन गई तो सेफ हो गई, कैप्टन बन जाएगी तो वो उस हफ्ते के लिए सेव हो जाएगी। और रही बात उसका जो अमाउंट कटेगा, उसको ये पता है कि अगर अब भी मैं नहीं निकली तो कोई और निकल जाएगा कैप्टन के लिए, तो अमाउंट तो वैसे भी कटना है, क्यों ना मैं निकल के कैप्टन बन जाऊँ जी। तो इम्यूनिटी हर किसी को चाहिए। और अब जैसे कि उन्होंने बोला था कि 2017 आने वाला है और मैं टास्क करूँगी, तो शायद अब वो ये कैप्टन बनने के लिए टास्क कर रही हूँ, क्योंकि सबको डर है, अंदर से सबको डर लगा हुआ है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये है बानी, ये मतलब उनके दिमाग की ये स्ट्रेटेजी है, या फिर उनको ऐसा फील होता है कि जिस तरह से लोपा या तो फिर नितिभा है कि गेम खेल के आगे बढ़ना चाहती हैं, और बानी जो है ये कैप्टनसी मतलब अपने आप को सेव करते हुए आगे जाना चाहती है। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है इसकी अगर बात करें तो। घर में काफ़ी लाइक हाथापाई हुई है, रोहन देन फिर मनवीर और स्वामी ओम जी को लेके, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों मतलब बिग बॉस 10 जो है ये एंटरटेनमेंट वाला शो था, बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं अभी एक लाइक WWE या फिर कुछ और बोल सकते हैं कि ये फाइट वाला शो बनता जा रहा है। इसका रीज़न किसको देंगी आप? इसका रीज़न तो गुरुजी हैं, जो पहले तो चलो ठीक है वो मतलब अपनी हरकतें दिखाते थे, और मैंने देखा था एक बार बीच में उन्होंने टॉयलेट भी कर दिया था, लेकिन वो किसी के ऊपर नहीं फेंका। लेकिन इस बार उन्होंने अपना लेवल क्रॉस कर दिया है। लेकिन एक है ना, चलो ठीक है आप गलत बातें बोलते थे और जो कि वो ठीक नहीं है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उस पर सब स्टैंड लेते थे, सब बोलते थे कि गलत चीज़ आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। लेकिन इस बार उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने करा, और ऐसा करा, इतना गंदा करा, सीरियसली यार पता नहीं क्या है ये, बाबा है क्या है पता नहीं। लाइक ऐसे कैसे कर सकता है कोई इंसान के लाइक अपना टॉयलेट भी सबके ऊपर फेंक दे। तो ऑब्वियसली यार जो घर के अंदर में है, और इवन कि मैं होती अगर वो इस तरह की हरकत करते, सारी चीज़ें उनकी हर चीज़ जैसे गलत बोलना वो हम उनको समझा सकते हैं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो गंदगी कर दी उन्होंने, लाइक वो मार खाने वाले काम कर रहे थे, और सही में उनको मार चाटा पड़ा है और घर से बाहर हुए हैं वो। जी अच्छा, इस बार अगर नॉमिनेशन की बात करें तो इस बार का नॉमिनेशन बिल्कुल अलग हुआ है। इस बार मन्नू मनवीर को छोड़कर बाकी घर के जितने लोग हैं सब नॉमिनेटेड हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार वीकेंड का वार किसके ऊपर जाएगा? वीकेंड का वार मुझे तो स्वामी ओम जी पे ही लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई वोट देगा। जो उनकी स्टार्टिंग से लेकर अब तक की जो भी हरकत रही है, कोई मुझे नहीं लगता कि भारू ने पसंद कर रहा होगा। लाइक बदतमीज़ी का लेवल कुछ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है उन्होंने। प्रियंका कह के गई थी ना कि गिरना है, तो वो उस लेवल पे गिरते जा रहे हैं। वो गिरी, वो आउट हो गई, ये अब उस लेवल पे गिर रहे हैं, तो ये अब घर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि इन्हें वोट तो मिलने वाला है नहीं। और जो इनकी हरकत रही हैं, बिग बॉस के घर में ऐसे लोग रह नहीं सकते। तो इस बार वीकेंड का वार उन्हीं पे ही टूटेगा, वो घर से आउट होंगे। इस वीक आप विलन किसको बनाएंगे और नंबर 1 हीरो किसको बनाएंगे? मेरे अकॉर्डिंग तो विलन हमारे स्वामी ओम जी हैं, जो हमेशा ही डिज़र्व करते हैं विलन की चेयर के लिए। और जो हमारे इस हफ्ते के हीरो रहे हैं वो मनवीर, क्योंकि मनवीर सारी चीज़ें मतलब देखते हैं, और आई नो कि वो मनु जितना दिमाग तो नहीं लगाते हैं, लेकिन जितनी भी चीज़ें करते हैं ज़्यादा कोशिश करते हैं चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, गंदगी ना बढ़े, और कोई भी अकेला रहता है तो अपने तरीके से सपोर्ट करते रहते हैं। तो मेरे लिए मनवीर इस हफ्ते के हीरो है, और विलेन बाबा जी। ओके लोकेश, थैंक्स अ लॉट कि आप आए, और इस वीकेंड में जितनी भी बातें हुई, अच्छाई बुराई, सब पे हमने बात की, आपका हमने ओपिनियन लिया। आई होप कि लोकेश की ये ओपिनियन आपको पसंद आए। आप क्या चाहते हैं बिग बॉस से रिलेटेड 10 में देखना, और आपके क्या ओपिनियन है, फटाफट अपने कमेंट के ज़रिए हमें बताएं।